अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आई एम श्योर आप न्यूज़ वन की ई ट्रांसमिशन को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इसी ट्रांसमिशन के दौरान मैं आपके लिए लाई हूँ ये ख़ास प्रोग्राम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इत्तेहाद होटल पे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा की बात है, जब ये होटल भी इनफैक्ट लॉन्च हुआ। ये रेस्टोरेंट फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। इसका नाम है ओक एंड स्वीट। जिन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया, उनकी कहानी क्या है, इस रेस्टोरेंट की कहानी क्या है, कैसे आगाज़ हुआ इस रेस्टोरेंट का और अब क्या चल रहा है उधर, वी गोना फाइंड आउट इन टुडेज़ एपिसोड। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की बात हो रही है और बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का खाना है। क्या है इधर की कुजीन, क्या है इस रेस्टोरेंट की कहानी, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, अस्सलाम वालेकुम तैमूर। सबसे पहले ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू एज़ वेल। वेल आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिजी टाइम ऑफ द ईयर फॉर यू, क्योंकि ईद है, लेकिन साथ साथ ये जो कोरोना की तीसरी लहर है, इसने मजबूर किया काफ़ी बिजनेसेस को कि वो बंद तो नहीं हो, लेकिन टेक अवेज चल रही हैं, डिलीवरीज चल रही हैं। आपका कैसा काम चल रहा है? जी स्लो ही चल रहा है, काफ़ी स्लो रहा है। टेक अवे डिलीवरीज पे हमारा तो ज़्यादातर दारोमदार काम का है डाइनिंग के ऊपर। टेक अवे डिलीवरीज फास्ट फूड वगैरह पे ज़्यादा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चल रहा है। बस टुक टुक जिस तरह चला सकते हैं फिलहाल आजकल के दिनों में। इंडस्ट्री काफ़ी डाउन आई थिंक सब अफेक्ट हुए हैं, बट द गुड थिंग इज़ कि गाड़ियों में लोग खा रहे हैं, अपने जाके ऑर्डर कर रहे हैं, टेक अवेज चल रहे हैं, डिलीवरी, सो इट हैज़न्ट कम्प्लीटली शट डाउन के ऐसी सूरत हाल नहीं हुई कि बिजनेस बंद हो। एंड यू हैव गिवन लाहौर अ वेरी गुड गिफ्ट। उसका नाम है ओक एंड स्वीट और मैं आपकी बहुत रेगुलर क्लाइंट हूँ क्योंकि मुझे इधर आना बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल इतने कम वक्त में इतना बड़ा नाम बनाना, बट इट विल बी ऑकवर्ड अगर मैं कहूँ कि आपका नया काम, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में आप दोनों का नाम पुराना है। आपके आई थिंक 2 और रेस्टोरेंट्स मज़ीद बने। सो हाउ डिड इट हैपन? और आप दोनों की ये दोस्ती क्या पार्टनरशिप की वजह से हुई या पार्टनरशिप की वजह से दोस्ती हुई? दोस्ती जी हमारी इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन भी दोनों कराची के हैं, दोनों दोस्त कॉमन है, लेकिन हम कभी मिले नहीं जब तक हम लाहौर नहीं आए। नहीं, ये बात मुझे नहीं पता सीरियसली। यस उस वक्त से, पर इनका रेस्टोरेंट पहले कराची में है अभी भी। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राइट। तो इधर फिर हमने एक शुरू किया। पहले मूड था, मुझे भी शौक था इसका, तो हमने पहला एक रेस्टोरेंट खोला था उधर फेज 8 में। बिल्कुल। जो अभी भी स्टिल ऑन, एंड इट्स अ ग्रेट रेस्टोरेंट एंड दैट्स पाकिस्तानी। बिल्कुल। तो फिर हमने ये वी आल्सो वांटेड टू गो ऑन द फाइन डाइनिंग एंड वी फाउंड यहाँ देयर वाज अ गैप व्हिच हैड बिल्कुल है। तो वी वर रियली इंटरेस्टेड इन फाइन डाइनिंग, तो हमने सोचा कि ये भी कर लें। राइट, लेकिन दोस्ती कैसे हुई? मैं इस कहानी को जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि बचपन से या हम जोली वाला साथ है। दोस्ती यहीं हुई, यहाँ से लोगों के साथ घरों में लोगों की मुलाकात हुई, फिर जब बातचीत हुई पता चला कि जी सारे कराची के भी दोस्त एक जैसे हैं। और कराची में कभी नहीं मिले? कराची में कभी नहीं मिले, बिकॉज एक्चुअली ही मूव, ये 90s में ये मूव कर गया था लाहौर। तो आप तो लाहौर ही हो गए। टू द सेम कॉलेज, नेवर मेट। आप एक ही कॉलेज में गए? यूएस में भी कॉलेज आते हैं, वहाँ मिले नहीं। मैं पहले चला गया, उसके बाद ये आया। अच्छा, यानी आपकी उम्र कम है? थोड़ी सी। काशिफ इस बात क्लैरिफाइंग कि थोड़ी सी। बहरहाल खाना पकाने का शौक है आप दोनों को कि नहीं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन फूड इंडस्ट्री जो है बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि देखिए टेस्ट बड्स यहाँ के, इस रीजन के और दुनिया के जो मज़ीद और खाने हैं, कुजीन्स हैं, यहाँ से मिलना जुलना मुश्किल है। लेकिन अब लोगों ने एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वो समझती है उस कुजीन को, लेकिन उस कुजीन को मुतारफ़ कराना, समझाना, इंट्रोड्यूस करा के फिर एक्सेप्टेंस हासिल करना कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है जी। एवरीबडी हैज देयर ओन टेस्ट बड्स, एवरीबडी इज अ क्रिटिक नाउ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन दिस इंडस्ट्री एंड टू कीप इट गोइंग। पता है आपको एक दफ़ा ख़राब हो तो आपकी रेपुटेशन, तो सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट
कोशिश तो करनी है। लेकिन आपके खाने में एक बात अच्छी है कि कंसिस्टेंसी बहुत है। हमेशा आएंगे, जो चीज़ आप मेन्यू से बार बार रेगुलरली ऑर्डर करें, टेस्ट कंसिस्टेंट ही रहता है। ये काम में है ही, सबसे मेन काम ही यही है इधर का, कंसिस्टेंटली आपका खाना अच्छा हो बुरा हो वो तो कस्टमर बेस्ड है, आपके ऊपर बेस्ड है, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप वो चलते जाओगे तो वही कंसिस्टेंटली होता रहेगा। एंड थैंक गॉड टू ये मास्टर शेफ वगैरह जो अब आ रहे हैं टीवी पे, लोगों को बहुत एक्सपोजर मिल गया बहुत फाइन डाइनिंग ज़्यादा, के लिए, बहुत तो लोग ऐसे भी कस्टमर आते हैं जो हमें भी एजुकेट कर रहे होते हैं कि जी ये नहीं ये नहीं, इट्स अ गुड थिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाउ डिड इट स्टार्ट? पहला रेस्टोरेंट आपका कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? हमारा या इनका? हमारा पतली गली, यही पतली गली जो हमने शुरू किया था, इट वाज बेसिकली शौक, और वी वांटेड टू आल्सो द देसी रेस्टोरेंट्स वर ऑल, आप जाए ना, दे आर नॉट दैट फैमिली ओरिएंटेड, तो हमारे कॉन्सेप्ट है कि वी वांट टू ओपन के भी फैमिली के लिए एक और जगह जहाँ आपका, हमारा अगर देखें पतली गली इज मोर ऑफ अ ओपन एयर फूड कोर्ट, वहाँ जी बच्चा भी जाए उसके लिए भी कुछ है, बिल्कुल। पिज्ज़ाज, बर्गर, समबडी लाइक्स ओरिएंटल फूड वो भी है, एंड देन ऑब्वियसली देसी है। सो वी वांटेड कि बच्चा, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स सब आए एंड एवरीबडी कैन एंजॉय द फूड देयर। राइट। जब आपको बुरा रिव्यू मिलता है, एंड आई एम श्योर क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा आजकल हैं, इस तरह से बन गए हैं, सेल्फ प्रोक्लेम, बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आपको कैसा लगता है? डज इट हर्ट यू? Yeah, of course it hurts, but the thing is, as restaurant owners, feedback सबकी सुननी चाहिए और सबको देनी चाहिए और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए टू द हिल्ट। कोई रेस्टोरेंट ओनर ये बोले कि यार ये बंदा, इसको पता ही नहीं है खाने का, हमारा खाना ठीक है, दैट इज़ योर डाउनफॉल। आपने ये हर क्रिटिसिज्म को, हर कंप्लेन को लेना है और उसको उसकी एक्सट्रीम एंटिटी तक जाना है, एंड तक जाना है कि जी ये चीज़ें कुछ ख़राब थी, सही थी। अगर आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक वो ठीक है और योर स्टैंडर्ड, यू हैव टू मेंटेन दैट, देन यू हैव टू थिंक ठीक है जी हमारे स्टैंडर्ड। अगर वो ठीक नहीं है, नहीं है, बट 80% ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कस्टमर्स आर नॉट रॉन्ग, आर नॉट रॉन्ग 80% ऑफ द टाइम। कुछ होते हैं जो कुछ सर्विस से परेशान हो, कुछ भी हो, वो 6 चीज़ें करते हैं आस्किंग फॉर डिस्काउंट, बट 80% ऑफ द टाइम कस्टमर्स आर राइट। हम लोग रेस्टोरेंट ओनर समझते हैं कि पता ही कुछ नहीं है, बिकॉज वो अच्छा, आई होप आप मुझे डिप्लोमेटिकली इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो जरा फसी किस्म के क्लाइंट्स होते हैं, आप आती रहती है ना रेस्टोरेंट पे, तो होता है, आपके सारा फीडबैक हम सुनते हैं। वेजिटेरियन, आई थिंक आई एम अ वेरी गुड क्लाइंट। वेजिटेरियन, वी हैव नाउ एडेड टू थिंग्स, यस, एंड इट इज अमेजिंग। आई थिंक यू द ओनली रेस्टोरेंट जहाँ पे इतनी proper vegetarian items are included in the menu, like properly. So it all came from feedback and I'm glad to hear that. लेकिन मैं बात करूँ डिस्काउंट पे, जब लोग लड़ते झगड़ते हैं, क्या ऐसे कभी कोई वाकया, कोई हादसा हुआ, पेश आया है रेस्टोरेंट पे? आते हैं तो यू नो दिस इज हर जगह होता है, यू नो पीपल डू इट। नो, बट एट अ फाइन डाइनिंग जहाँ खामोशी है, अच्छा सा जैज म्यूजिक पीछे चल रहा है और एकदम से ऐसा कोई क्लाइंट आ जाए, हाउ डू यू डील विद इट? देखिए हमारा इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग इट कि जी आपके पास प्लेट है खाने की, आपको अच्छी नहीं लगी, फॉर व्हाट, कोई भी रीज़न हो, आपको खाना टेस्ट नहीं अच्छा लगा, ओवर कुक्ड, अंडर कुक्ड, गंदा था, अच्छा था, गलती आपने मंगवा ली, आप इमेजिन कुछ कर रहे थे, प्लेट पे कुछ आया, राइट, सिंपल, यू जस्ट सेंड इट बैक, नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई क्वेश्चन आज नहीं था, आप अच्छा नहीं लगा, शब्द से चक्कर आता, नथिंग, आपको एक और ला दूँ, नहीं कुछ और चाहिए, यस, इट्स वेरी सिंपल। हम इस काम में नहीं है कि जी कस्टमर से गलती हो गई तो हमने उसको कहे जी अब तो आप भुगते हैं गलती। That is not the restaurant industry. Hospitality ये नहीं है। Hospitality है कि आपके जी गेस्ट आए हैं, होस्ट है, आप घर में होस्ट हैं, उस तरह आप रेस्टोरेंट में भी होस्ट हैं। तो अगर कोई डिस्काउंट अगर वो मांग रहे हैं, अगर उसे खा लिया पूरा खाना, पूरी प्लेट खत्म हो गई है, इतना सा एक पीस बच गया, ये अच्छा नहीं था, तो you should have told us before. आपने पूरा खा भी लिया। So you can kind of tell. but है होता हमेशा ही ट्रिकी होता है। लेकिन आपको डर नहीं लग रहा था? ओकन स्वीट की खास मैं बात कर रही हूँ, मैं आपके दूसरे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रही, यहाँ पे सोलली बात हो रही है ओकन स्वीट की, कि फाइन डाइनिंग लोग इस पे कैसा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आई थिंक दिस इज अ रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट इन लाहौर, तो आपको डर था? जी आप जो बिजनेस शुरू करेंगे डर तो होगा, नहीं, बट फाइन डाइनिंग इज ट्रिकी बिकॉज़ आप अगर देखें रेस्टोरेंट, आप इट्स अ स्मॉल रेस्टोरेंट, वी केटर टू दैट नीश मार्केट, जिनको ये शौक है खाने का, जिनसे फीडबैक भी यही मिलता था कि एक जगह होनी चाहिए, लाइक आरसेल्फ हमें भी शौक है बाहर खाने का, तो हमने खुद ही खोल लिया अपने घर।
फाइन डाइनिंग के लिए। घर पे कभी कुकिंग करते हैं आप लोग? जी अलॉट, क्या बनाते हैं? ज़्यादातर वी लाइक टू ग्रिल अलॉट। हम ज़्यादातर वो Do you basically- grill each other? वो तो करते ही रहते हैं, वो तो डेली बेसिस पे होता है। Right. नहीं बस स्टेक्स हो रहे हैं, कभी क्या नाम है उसका, बर्गर्स कर लिए, लॉबस्टर्स कर लिए, बच्चे हैं तो बर्गर्स हॉट डॉग्स इस तरह की चीज़ें कर ली। अदरवाइज हम लोग खुद हैं बड़े हैं तो लॉबस्टर शॉबस्टर कर लिया, कभी क्वेल, कभी हंटिंग में क्वेल ले आता है, कभी क्वेल कर यानी खाने पीने की कभी घर पे कमी नहीं हो सकती, बिल्कुल वो भी नहीं। अच्छे खाने पीने की, राइट? वेल, एक चीज़ मैं ज़रूर तारीफ उसकी करना चाहूँगी इस वक्त कि जब मैं आई हूँ मैंने देखा कि आपके यहाँ SOPs को लेकर एक बहुत ही अच्छी सी ट्रेनिंग सेशन चल रही है और आपका तमाम स्टाफ वहाँ पे मौजूद है। इनफैक्ट उन्होंने मास्क और कैप्स एंड ग्लव्स तमाम चीज़ें पहनी हुई, SOPs को बाकायदगी से फॉलो किया जा रहा है। तो ट्रेनिंग्स वगैरह, हाउ इज़ दैट कॉर्पोरेट कल्चर बीइंग इन्फ्यूज्ड इन, क्योंकि अगेन शायद पाकिस्तानी वर्क एनवायरनमेंट में, खासकर एक रेस्टोरेंट बिजनेस में, लोगों को उसको सिखाना बताना कि ऐसा होना चाहिए बहुत मुश्किल काम है। तो क्या स्टाफ को कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है? ये आजकल तो ये मुश्किल सबको पता है, दिस द पैंडेमिक हैपनिंग। नहीं, लेकिन एक ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनिंग बिठाना तकलीफ उन्हें, देखें भाई, फादर भी बैठे हैं, वी डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ आवर स्टाफ आल्सो, तो माइट एज वेल एजुकेट देम मोर। आपने अपना तमाम स्टाफ रिटेन किया है बिल्कुल। इन वक्तों के दौरान। जी, जिनको कुछ लोग थे जिनको रमज़ान में अगर जाना था, खुद ही जाना था कि जी हम कश्मीर में रहते हैं, इधर रहते हैं, उनको हमने कहा ठीक है भाई, टेक टाइम ऑफ। बट आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ? हमारे वैसे नहीं हुआ, और यही है कि देखें जी, पेंडेमिक कहीं नहीं जाना फिलहाल, वैक्सीनेशन प्रोसेस गोना टेक सम टाइम। हम 1-1.5 साल यही आँख मचोली होती रहेगी पेंडेमिक के साथ। तो मीनवाइल एटलीस्ट हम लोगों के ट्रेनिंग कर लें, बेहतर कर लें, टू बी रेडी कि जी इन टाइम्स के लिए रेडी हों, और स्टाफ को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व रखें। खाली रहेंगे तो वो दिमाग कहीं और चले जाते हैं। नहीं, तो लेकिन बेहतर है मुझे कुछ- बहुत खुशी हुई है देख Thank के, you जी। क्योंकि आई थिंक वो उनकी अपनी पर्सनल एजुकेशन के लिए, रिफाइनमेंट के लिए, सीखने के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई थिंक एवरी रेस्टोरेंट शुड बी डूइंग वी दैट। वांट देम टू ग्रो आल्सो ना जी। Absolutely, तो as बिल्कुल। individuals, as professionals. Well, on that note, एक वक्फे की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो आपको इनका किचन भी दिखाएंगे, और इस रेस्टोरेंट में सिर्फ यही जगह मौजूद नहीं, और भी बहुत सारे हिस्से हैं। एक ऑलमोस्ट पार्शली हाफ कह लीजिए एक आउटडोर हिस्सा भी है, जहाँ से लाहौर का एक बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है। आपको चल के दिखाते हैं, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। और इस खास ईट ट्रांसमिशन को जिसको आप देख रहे हैं, आज मैं मौजूद हूँ ओकन स्वेड रेस्टोरेंट पे, जिसके पीछे जो नाम है वो है काशिफ एंड तैमूर। ये लोकेटेड है इत्तेहाद होटल में इन लाहौर, और बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट है क्योंकि फाइन डाइनिंग इटसेल्फ इज़ अ यूनिक एंड रिलेटिवली अ न्यूअर कॉन्सेप्ट इन लाहौर। काशिफ एंड तैमूर, ये जगह, ये आउटडोर्स जो आपकी जगह है, कहीं भी दुनिया में बाहर आप बैठे हों इस तरह से किसी कह लीजिए कि हाई स्टोरी बिल्डिंग पे, यही फीलिंग है, नथिंग डिफरेंट। सो गर्मियों के मौसम में हाउ डू यू प्लान टू टेक दिस फॉरवर्ड, क्योंकि अब जून जुलाई आ जाएगा, बाहर तो बैठा नहीं जाएगा। सो व्हाट हैपेंस टू दिस प्लेस? वेल, हमारा इरादा तो था जी कि ये सारी जगह के अंदर हम ग्लास लगाएं एंड विच कैन बी ओपन एंड शट, और यहाँ AC लगाएं।
बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पेंडेमिक की वजह से सारी चीज़ें हो गई हैं, तो काम हमारा सबसे ज़्यादा यही आया। जब आउटडोर डाइनिंग थी तो इतनी सी जगह में ही सारा हम काम कर रहे थे। वो पूरा रेस्टोरेंट आपका बल्कि बिल्कुल सब इधर मौजूद था, इधर ही था। इट वाज टोटली पैक्ड, आई रिमेंबर दैट। वो इतनी छोटी सी जगह है तो जी 8-10 टेबलों में जो काम हो रहा कर सकते थे, वी कुड डू इट। सीटिंग भी कम करनी थी, तो यही है। अब समझ में देखेंगे अब क्या होता है आगे, वही पेंडेमिक का सोचना पड़ेगा। अगर बंद कर देंगे तो ये भी फिर इंडोर में आ जाएगी जगह, तो वी हैव टू रियली सी। शायद हम एसी लगा दें ओपन ही, कि बस सारी थोड़ी ठंडी हवा आती रहे और खुला रहे सारा। तो अभी व्हाट अ व्यू, आई मस्ट से, बहुत ही you, खूबसूरत व्यू है और लोकेशन आपकी बहुत अच्छी है। बट मैं एक चीज़ देखती हूँ कि इतना ज़्यादा हेविली आप मार्केट नहीं करते अपने रेस्टोरेंट को, जो शायद एक अच्छी चीज़ भी, वर्ड ऑफ माउथ से बात चल रही है और काफ़ी अच्छी चल रही है। जी, word of mouth is the best जी, कि people come experience themselves and then spread the word, and we always believed in this कि organic growth होनी चाहिए, people should, as you said, word of mouth होनी चाहिए। अच्छा, आप होटल में लोकेटेड हैं, इससे आपको कितना फ़ायदा पहुंचता है कि जितने लोग यहाँ ठहरे हुए हैं वो आकर के यहाँ डाइन इन करते हैं, उन्हें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला हुआ है, क्लाइंट ज़्यादा वहाँ से आते हैं या फिर वॉक इन क्लाइंट्स हैं, या फिर आई मीन बाय रिजर्वेशन? By reservation mostly we are basically quite a reservation because छोटा है, so we always recommend कि आप फ़ोन कर ही आइएगा। एब्सोल्युटली जी। और प्लस a lot of our like I said the niche market के लिए हमने किया था, so it is for our people we know also, so that's most of the clientele we राइट, get। लेकिन जो होटल में लोग रह रहे होते हैं वो भी वॉक इन करते होंगे ज़रूर। बिल्कुल, वो करते हैं, उनके लिए मेन्यू, होटल के लिए मेन्यू भी हमने एक और बनाया हुआ है, स्लाइटली लोअर थिंग विद आल्सो सम पाकिस्तानी थिंग एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली होटल के अंदर हर तरह के लोग आ रहे हैं, फैमिलीज भी आ रही हैं, कॉर्पोरेट भी बहुत सारे माशाल्लाह रह रहे हैं, होटल इज़ वेरी बिजी ऑल्सो। तो कॉर्पोरेट वगैरह में उनके बजट इस तरह के नहीं होते कि वो आएँ और आके हैव वेरी एक्सपेंसिव मील्स, तो वी हैड टू केटर लिटिल बिट वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह होटल का भी काम इज़ वेरी गुड। होटल इज़ गिविंग अस सम कस्टमर, बट आई थिंक ओकन स्वेट का ज़्यादातर तो आई थिंक इज़ आपके वही लॉयल Reservation। कस्टमर्स हैं जो रिपीट पे भी आ रहे हैं बिकॉज दे हैप्पी जी कमिंग जी, हियर। जी। लेकिन कभी आपने ऑन अ लाइटर नोट, खैर मैं पूछ रही हूँ, कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनको आपके खाने की समझ ही नहीं आ रही, और येस्टेज हो गई, ये हो गई चीज़ें, वो कहते होंगे ये क्या हमने ऑर्डर कर दिया लेकिन समझ नहीं आया है क्या? ये तो होता है दादी। We do some people who are not familiar with our food and just come because they've heard the name, then they do get a little shocked by the prices also and by the what we are serving। राइट, कोई लेकिन नहीं कभी कुछ ऐसा कोई अजीब व गरीब सा एक्सपीरियंस हुआ? I can't recall dude, इस तरह का नहीं हुआ। ज़्यादातर जो लोग आते हैं, अगर जो लोग जिन्होंने फेसबुक वगैरह पे अगर देख लिया है या कुछ सुन लिया है, बिकॉज किसी ने रिव्यू लगा दिया है फेसबुक पे, तो वो अगर आते हैं तो वो फिर मेन्यू वगैरह देख लेते हैं, तो मेन्यू देख के उनको वैसी समझ आ जाती है कि जी ये तो हमारी प्राइस से बहुत ज़्यादा है। प्लस चिकन आइटम्स हमारे पास बहुत कम है। लाहौर इज़ अ बिग चिकन ओरिएंटेड सिटी। chicken and cream oriented। चिकन हमारे पास आइटम Chicken कम and है। हमारी ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्टेड मीट वगैरह इस पे हम फोकस कर रहे हैं। यू नोन फॉर दैट इन फैक्ट। हाँ, तो बस भी है वही। और सी फूड वगैरह भी जो लोकल आ रहा है वो सब एक्सपोर्ट क्वालिटी मंगवा रहे हैं, तो वी आर स्लाइटली हायर देन द रेगुलर रेस्टोरेंट। लेकिन जो पे कर रहा है वो समझ रहा है वो क्यों पे कर रहा है, वो क्लाइंट समझता है इस किस्म की कुजीन को। बहरहाल कोरोना, कोविड, तीसरी लहर, एंड लेट्स होप इंशाल्लाह ये जल्द ख़त्म हो जाएगा। वेल, लगता नहीं लेकिन बेहतर हो जाएंगे हालात, बिकॉज अब लाइफ स्टाइल्स ही बदल गए वैसे पेंडेमिक की वजह से। लेकिन कुछ आपका इरादा है कि आप एक्सपैंड करेंगे इन द न्यू फ्यूचर, कहीं और अपनी ब्रांच खोलेंगे? Well, we are open to this जी, कि अगर किसी को किसी शहर में फ्रेंचाइज करना चाह रहे हैं तो we are open to that। You're open to that जी, जी, idea। बिल्कुल। कराची से किसी ने आपको अप्रोच किया अब तक? नहीं, कराची से अप्रोच नहीं किया। आई थिंक कराची से पहले प्रॉब्ली हैव टू गो टुवर्ड्स इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा करीब होगा हमारे से। Right, तो वो right। बेस ऑफ ऑपरेशन अगर ये है तो हमारे लिए भी इजी होगा टू मैनेज ये चीज़ें। Absolutely। कराची इज आई थिंक लिटिल बिट, प्लस कराची में माशाल्लाह अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं ऑलरेडी, द गुड फाइन डाइनिंग भी हो रहा है, अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, ओल्ड पुराने सेटल रेस्टोरेंट में। मेरा भी एक रेस्टोरेंट है कराची में, बिल्कुल। पुराने रेस्टोरेंटों में जो शामिल है। और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट जी, है। थैंक यू। तो आई थिंक इंशाल्लाह प्रॉब्ली मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद की तरफ एडवेंचर करेंगे। आप दोनों खैर मैं तो समझती थी कि बचपन के साथी हैं, बचपन के दोस्त हैं, लेकिन आज पता चला कि कराची में रहने के बावजूद एक यूनिवर्सिटी बाहर गए, कॉलेज गए, उधर भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लाहौर आके दोस्ती हो गई। बिल्कुल। और यही नहीं, दोस्ती नहीं, कारोबार भी साथ शुरू किया। लेकिन ऐसे भी मौके आते होंगे जहाँ पे आप दोनों की कुछ डिसएग्रीमेंट होती हो। Does it happen?
disagreements I think are the most important part of any partnership. Because अगर हर कोई बंदा बड़ा agree कर डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपने। नहीं, मैं अगर आपसे agree पूछना करते- चाह रही हूँ आप लोग की लड़ाई agree- होती है कि नहीं होती? agree करते रहेंगे हर चीज के ऊपर तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, लेकिन लड़ाई The point होती of है view कि is नहीं? important. कभी नाराजगी होती है? नाराजगी तो नाराजगी तो नहीं होती होती, नहीं होती। नाराजगी नहीं discussion होती, जरूर होती है। but सारे opinions बड़े अच्छी तरह voice होते हैं सबके। And the one important thing that we do differently is that if I don't like a dish, it won't come on the menu. If he doesn't like a dish, it won't come on the menu. We both have to agree on the concept of the dish and on the flavor of the dish. अच्छा, यानी एक ने भी डिसएग्री कर दिया तो वो नहीं Not है। making the cut. अच्छा, ऐसी कौन सी डिश थी बताइए जहाँ पे डिसएग्री? बहुत सारी बहुत हमने- सारी we experiment every day. I'd like to hear. डक कर रहे थे, रैबिट कर रहे थे, लोकल रैबिट कर रहे थे, हंटेड रैबिट जो है, हेयर जो है वो कर रहे थे, डक कर रहे थे। कुछ 5 महीने तक हम ट्रायल्स करते रहे, अलग अलग करते रहे, कभी वो आई नहीं, आज तक वो डिश पे आई नहीं। It just didn't make वो the cut. किसका आइडिया था? डक किसका आइडिया था? इसका- See, we keep thinking like that. We do daily हमारी कोई ना कोई ट्रायल्स करते हैं, इनोवेशन ट्राई करते हैं, because that's the way to move forward. Because you have to evolve. वो आप तो हम daily we doing trials. Hence you can see that we're all a little bit happy also. रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे बेसिकली ना, वो मतलब Right. डक को ब्राइन करके ये करके चीजें करके सारा wasn't getting the right result. राइट तो that was it. राइट, लेकिन आपके अपने मेन्यू से जो आपका कंसेंसस के साथ बना है, आई शुड से दैट वेरी क्लियरली, कंसेंसस के साथ, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी और आपकी पसंदीदा डिश कौन सी उसी मेन्यू? That's very difficult to answer, but I like to be. I love the steaks. See. So steak. I like to. एंड काशी? I like the risotto a lot. I think it's a very well, your risotto is to I think it's a die very, for. very बहुत ही अच्छा है। महंगा item नहीं है, I'm not probably such a cheaper. meat person, इसलिए मैं आपकी steak की कुछ नहीं But- कह रही, but- but I've heard it's great. बट आई थिंक वो ऐसी डिश है कि अब जिस दिन अगर कोई थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो, नॉर्मल हो, अच्छा हार्टी मील खाना चाह रहा हो, कुछ भी हो, इट्स अ वेरी होलसम फूड, it's comfort food. कंफर्ट फूड एंड इट टेक्स अवे रियली वेल आल्सो। हाँ, तो क्यों ना देख लें ये सब बनता कैसे है। बिल्कुल आपको Let's दिखाते go हैं। towards the most interesting section, जहाँ of course मैं भी पहली बार जा रही हूँ। I would love to see how it's all done behind the scenes. So let's take a look at BTS for Oaken Sweet right after the short break. और अब हम किचन में इनके मौजूद हैं। आई थिंक बहुत कम लोगों को मौका मिलता है जो आउटसाइडर्स होते हैं कि वो यहाँ हैं, लेकिन सिंस आई एम इनसाइड आई एम वेयरिंग अ मास्क एज पर द SOPs। यहाँ पे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है मास्क के बगैर। आइडली मुझे वो जो कैप होती है जो आई शुड हैव वोर्न दैट बट आई एम नॉट, बट थैंक यू फॉर अलाउइंग दैट, मेकिंग एन एक्सेप्शन। अच्छा, पास्ता तो ये आपका रिजोटो तो बन गया, so I believe you're going to do the plating now, Chef is going to show us how it's plated right? and how are we different from most places. So, इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन क्यों है? So we're going to see that how it happens. किस तरह से प्लेटिंग की जाती है? Wow, it looks beautiful.
So बहुत these are- दफा खाया है मैंने, लेकिन कैसे प्लेटिंग होती है पहली दफा देख रही हूँ इधर। So this is a wild mushroom risotto. So its plating is basically we made this is the forest ground, and now we will be putting trees in the forest. Oh, how lovely, This is the concept behind the plating of it. how lovely. लेकिन कितना बड़ा आर्ट वर्क है ये। तो अब ये फॉरेस्ट में ट्रीज लग रहे हैं। वाओ। यानी अगली दफा जब ये इंशाल्लाह जब भी मैं खाऊं, so I would know how it was done. बिल्कुल। बना कैसे from scratch. और ये क्या हो रहा है? ये भी bushes आ गई फॉरेस्ट। हाँ। यानी इस आर्ट वर्क के पीछे क्या कहानी है? This is the There's a story. story behind everything. Yes, yes, obviously. This is so beautiful. Thank you. I mean, the forest is complete. Just one more step and then Right. Is this your final step? This is it. We're just putting some cheese just to give Right. it a little more thing. Usually we don't do it at time. We do it at और night. ये forest के इर्द-गिर्द अब ये क्या है? It's just more. ये बीच है, sand. वाओ, ये तो असल मास्टर शेफ वाला काम हुआ है। This is the final trick. Wow, this is beautiful. Well, I'm going to enjoy this because obviously I'm not going to waste this. I mean, आप भी इसको waste नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, we have लेकिन a मैं packet खा for रही you. हूँ। We Well, have a packet for you. thank you so much. But thank you again और आप लोगों को बहुत ईद मुबारक। And let's hope कि ये जो बुरे वक्त है पेंडेमिक के थोड़े जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि दोबारा से रेस्टोरेंट में वही चहल पहल और वही रौनक हम सब देख सकें। थैंक यू शेफ, थैंक यू काशिफ, थैंक यू तैमूर। Thank you for coming. और आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। आप देखते रहिएगा News 1 TV।